हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। ड्रामा शुरू होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड आज शादी कर रहे हैं सबसे अमीर फैमिली के बेटों से। फिर ली सुइंग अपने मन में सोचती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पे परिवार के दूसरे बेटे से शादी की और मैंने पहले बेटे से, इसलिए आज हम दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। आज हम शादी कर रहे हैं बस दूसरों के नजर में, असलियत में तो हम सोने की मछली को जाल में फंसा रहे हैं। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम देखते हैं ली सुइंग को जो बॉक्सिंग कर रही होती है। इसी बीच वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि पिछले 2 दिनों से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, जिस वजह से मेरी हड्डियाँ सख्त हो गई है। वह सारी बातें अपने दोस्त को बता रही होती है, पर गोंगनेंग का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता है। वो तो बस खुद को आईने में देखे जा रही होती है। फिर ली सुइंग उससे कहती है कि तुमने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, अगर इस बारे में तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर वो कहती है कि पिछले 3 सालों से एक अच्छी लेडी बनने का पीटन करते करते मैं तो खुद ही को भूल गई हूँ। और तू मुझे क्या बोल रही है? हाँ, तू खुद एक फिटनेस ट्रेनर है, पर फिर भी तू ऐसा नाटक करती है हर दिन कि तू बहुत बीमार है। सच कहूँ, तुझे ऐसा देखकर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे भी मुझसे ज़्यादा तो तुझे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि तेरा हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो और मैंने तो ये भी सुना है तेरे हस्बैंड के बारे में, उससे जो झूठ बोलता है वो तो उसे दुनिया से गायब कर देता है। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच उनकी सर्वेंट कहती है कि अरे बड़े मालिक और छोटे मालिक, आप दोनों आ गए। सर्वेंट के मुंह से ये सुनकर कि उनके हस्बैंड आ गए हैं तो वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कुछ इस हालत में होते हैं। फिर गोंगनेंग ली सुइंग से कहती है कि मेरे कपड़े बदलने में मेरी हेल्प करो। ये कहते हुए वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं चेंज करने के लिए। फिर हम उन दोनों के हस्बैंड्स को देखते हैं, जिन्हें घर आने पर पता चलता है कि उनकी जो वाइफ्स है वो नीचे हैं। ये जानने के बाद वो अपनी वाइफ्स के पास जाने लग जाते हैं। और उसके बाद हम ली सुइंग को देखते हैं जो गोंगनेंग के कपड़े की चेन लगा रही होती है, जो ठीक से लग नहीं रही होती है। और इसी बीच उनके हस्बैंड वहाँ पर आ रहे होते हैं और वो दोनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। पर जैसे तैसे वो गोंगनेंग के कपड़ों की चेन लगा देती है और इसी बीच उनके हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखकर दोनों साथ में कहती है कि आप आ गए। गोंगनेंग का पति एक बुद्धिस्ट होता है तो वो थोड़ा सीधा साधा होता है, पर ली सुइंग का पति एक बिजनेसमैन होता है और तो और वो काफी ज्यादा चालाक भी होता है, जिस वजह से वो घर में आते सारी चीजें ध्यान से देखने लग जाता है। और इसी बीच ली सुइंग के हस्बैंड की नजर उसकी बॉक्सिंग बैग पे पड़ने वाली होती है। ये देखकर ली सुइंग जल्दी से अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, तो वो कहती है कि डॉक्टर ने उससे कहा है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं, इसलिए मैं योगा कर रही थी। ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है, तो तुम अपने आप को इतना पुश मत करो। ये कहने के बाद वो उससे कहता है कि चलो तुम जाकर फ्रेश हो लो, क्योंकि आज रात हमें एक डिनर पे जाना है। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अपने हस्बैंड के साथ उस पार्टी में देखते हैं। उसके बाद ली सुइंग का हस्बैंड उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम पहले कुछ खाना चाहोगी? ये सुनकर ली सुइंग जब खाने के टेबल को देखती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस टेबल के ऊपर चिकन रखा हुआ होता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो वो भावनाओं में बह जाती है और वो उससे कहती है कि हाँ। जैसे वो खाना खाने के लिए हाँ कहती है, ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखने लग जाती है और उसे इशारे करने लग जाती है। और उसके बाद जैसे उसे होश आता है तो एक्टिंग करते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी गंदी स्मेल वाली चीज़ नहीं खा सकती। और उसके बाद वो मन में सोचने लग जाती है कि मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड तो मीट खाता ही नहीं। और इसी बीच उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड उससे कहता है कि क्या तुम ये खाओगी? फिर वो भी अपने हस्बैंड के सामने नाटक करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं खा सकती, पता नहीं लोग इस चीज़ को कैसे खा लेते हैं। फिर वो कहती है कि बुद्ध ने कहा है कि हमें बेजुबान जानवरों को ऐसे मारकर नहीं खाना चाहिए, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम दोनों यहीं पे बातें करो, हमें थोड़ा काम है। ये कहकर वो अपने भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जैसे उनके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं, ली सुइंग की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि तुम ये क्या करने वाली थी? हाँ, तुम्हारी वजह से तो अभी हमारा पुल खुल जाता। ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्या करूँ यार, इतना अच्छा खाना है, देख तो सही, इतना अच्छा खाना देखकर मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर गोंगनेंग उसे शांत करती है और उसके बाद उससे कहती है कि
हमारी सास कितनी ज़्यादा अच्छी है और तो और हमारा जो हस्बैंड है वो कितना गुड लुकिंग है, कहीं यार मैं प्यार में ना पड़ जाऊँ। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम गलती से भी प्यार में मत पड़ जाना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वापस सी देना जाती है। इसका नाम थोड़ा अजीब है तो मैं इसे सी बुलाऊंगी। फिर सी इन दोनों को देखकर इनसे कहती है कि तो फिर तुम दोनों धोखेबाज यहाँ पर हो। और उसके बाद ली स्विंग जब सी को देखती है तो वो कहती है कि ओ सी सिस्टर। ये सुनकर सी कहती है कि कौन सी सिस्टर, मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, मैं पे परिवार की गॉड डॉटर हूँ, समझी? तो फिर तुम दोनों मुझे सिस्टर मत बुलाया करो। ये सुनकर वोंग लिंग कहती है कि तो फिर हम इसे बिग सिस्टर बुलाएंगे। फिर ली स्विंग उससे कहती है कि हमें अपनी इमेज का भी ख्याल रखना है, तो फिर तुम थोड़ा धीरे बोलो। फिर ली स्विंग सी से कहती है कि तो आप अभी हमसे क्या चाहती है? फिर सी उनसे कहती है कि मैं बस तुम दोनों को ये बताने के लिए आई हूँ कि रियल मोशन वापस आ गई है, तो फिर तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं और उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर वो कहती है कि हे तुम दोनों हंस क्यों रही हो? हाँ? तो ली स्विंग सी से कहती है कि कुछ खास नहीं, हमें बस एक फनी सी बात याद आ गई। फिर सी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सी गुस्से में कहती है कि तुम जैसे गरीब अनाथों को मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसी हुई? हाँ? और इसी तरह वो उन्हें काफी ज्यादा बुरा बोल रही होती है, पर वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। पर सी उन्हें रोक लेती है और फिर वो गुस्से में उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को लास्ट बार बोल रही हूँ कि तुम दोनों पी हाउस छोड़कर चली जाओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर ली स्विंग से रहा नहीं जाता। फिर वो भी उसी की बात को रिपीट करने लग जाती है। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हे तुम मेरी बातें रिपीट क्यों करी हो? हाँ? फिर ली स्विंग कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर पक गई हूँ, इसलिए। और ली स्विंग की ऐसी बातें सुनकर तो वोंग लिंग को हंसी आ जाती है, तो हंसने लग जाती है। ये देखकर सी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर सी कुछ खाना उठाकर वोंग लिंग पर फेंक देती है। ये देखकर तो उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ली स्विंग उसे कहती है कि हे, वो उससे इतना कह ही पाती है कि इसी बीच सी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वोंग लिंग उससे कुछ कहने वाली होती है कि इसी बीच ली स्विंग इशारों से उसे बता देती है कि उनके हस्बैंड यहीं पे आ रहे हैं। फिर वोंग लिंग भी इस चीज को समझ जाती है। उसके बाद वो दोनों एक्टिंग करने लग जाती है और इसी बीच सी फिर से उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, पर इसी बीच ली स्विंग का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो सी का हाथ पकड़ लेता है। ली स्विंग के हस्बैंड को वहाँ पर देखकर सी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इन दोनों की है। वो ये सारी बातें कह रही होती है। इसी बीच ली स्विंग अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखकर एक्टिंग करते हुए उससे कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उसकी फ्रेंड भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि हम दोनों तो बस यहाँ से जा ही रहे थे और ये हमारे सामने आ गई, उसके बाद ये हमारे साथ ऐसा करने लग गई। ये सारी बातें सुनकर ली स्विंग का हस्बैंड सी से कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। फिर उसकी मॉम सी से कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा? हाँ? ये कहते हुए वो ली स्विंग के पास चली जाती है और उसे प्यार करने लग जाती है। और उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड एक्टिंग करते हुए कहती है कि इसने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम अनाथ है। ये सुनकर उनकी सास तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि किसने कहा तुम दोनों अनाथ हो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। उसके बाद वो सी को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम डैड को कॉल करके इन सब के बारे में बताऊंगी। ये सुनकर तो सी अपने दूसरे भाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। सी को ऐसा करते हुए देखकर ली स्विंग की सासू मॉम कहती है कि खबरदार इसकी किसी ने मदद करने की कोशिश की तो। उसके बाद वो अपने दोनों बहू को देखती है और उनसे कहती है कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सच में काफी ज्यादा गलत हुआ, इसलिए मैं इसकी भरपाई करूंगी। ये कहते हुए वो क्लैप करने लग जाती हैं। उनके क्लैप करते वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसके बाद वो आदमी एक फाइल खोलकर उन्हें दिखाने लग जाता है और उनसे कहता है कि ये क्रूज और एक प्राइवेट जेट है। फिर उनकी सासू माँ उनसे कहती है कि इन दोनों की प्राइस सेम है, तुम दोनों मुझे बता दो तुम दोनों को इनमें से क्या चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ये जानकर कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो ली स्विंग और उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि सासू मॉम ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, आप ये सारी चीज़ें ली स्विंग को दे दीजिए। ये सुनकर ली स्विंग उससे कहती है कि थैंक यू सिस्टर। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को चिकन खाते हुए देखते हैं। वो दोनों किसी भुक्कड़ की तरह चिकन खाए जा रहे होते हैं। फिर वोंग लिंग कहती है कि अच्छा हुआ हमारे हस्बैंड्स बिजनेस ट्रिप पे चले गए जिस वजह से हम ये खा पा रहे हैं। वो ये सारी बातें खाते हुए कह रही होती है। उसके बाद ली स्विंग कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर वोंग लिंग ली स्विंग से कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारा हस्बैंड
तुम पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, क्या ये बात सच है? तो ली सिंह उससे कहती है कि हमारा जो रिश्ता है वो बस बेड तक ही है, और ऐसे भी वोंगशेंग वापस आ गई है। वो ये बात कहते कहते अपने दोस्त से कहती है कि ऐसे मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ काफी ज्यादा अच्छी है, और तो और हमारे जो हस्बैंड है वो भी काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं, और इसलिए हमें इसी में खुश रहना चाहिए। ये सारी बातें कहते कहते उसे एक पुरानी बात याद आती है। वो दोनों जब हाई स्कूल में थे तब ली सुन उसे हमेशा देखा करती थी, बट उसका हस्बैंड उसे तब देखता भी नहीं था, क्योंकि तब वो किसी और लड़की के पैर में था। वो इन बातों को याद करके काफी ज्यादा दुखी हो ही रही होती है। इसी बीच उसकी दोस्त उससे कहती है कि हे क्या हुआ तुझे? तो ली सिंह अपने दोस्त से कहती है कि कुछ नहीं। ये कहते हुए वो खाने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ से दो लड़कियां बातें करते हुए जारी होती हैं, और वो दोनों कहती है कि आज बहुत बड़ी पियानिस्ट चाइना आने वाली है, और तो और मैंने सुना है कि पी परिवार के सेकंड मास्टर उसे एयरपोर्ट लेने गए हैं। ये सारी बातें सुनकर वांग लिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर ली स्विंग अपने दोस्त को इस तरह से देखकर उससे कहती है कि शांत हो जा यार, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। तो वांग लिंग उससे कहती है कि इट इज ओके, मैं जरा उसे कॉल कर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने हस्बैंड को कॉल करने। उसके बाद वांग लिंग वहाँ से चली जाती है और ली स्विंग खाना खाने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर वांग लिंग वापस आ जाती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है और वो रो भी रही होती है। उसे इस तरह से देखकर वो कहती है कि क्या हुआ? फिर वो उसे रोते हुए बोलती है कि वो इस वक्त मून शेंग के साथ ही है। फिर वो गुस्से में कहती है कि मुझे और इसके साथ नहीं रहना, मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, तू रो मत, अगर तू अपने हस्बैंड को छोड़ रही है तो मैं भी अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी। ये कहते ही ये सीन ही प्रकट होता है। फिर हम ली सिंह को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए दूध लेकर जा रही होती है, बट इसी बीच वो उस दूध में कुछ मिलाकर अपने हस्बैंड के पास ले जाती है। उसके बाद वो अपने मन में कुछ बातें सोचने लग जाती है। इसी बीच उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? फिर वो उससे कहती है कि एक अच्छी नींद के लिए तुम ये दूध पी लो। ये कहते हुए वो उसे दूध का गिलास देती है। फिर उसका हस्बैंड उससे दूध का गिलास ले लेता है और वो उससे पीने वाला ही होता है कि इसी बीच उसकी नज़र उसकी बाइक पर पड़ती है जो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। ये देखकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? तो उससे कहती है कि तो फिर तुम इसे मत पियो। ये कहते हुए वो उससे दूध का गिलास लेने वाली होती है, पर इसी बीच उसका हस्बैंड वो पी लेता है और उसे पीते हुए देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब आपको आराम करना चाहिए। ये कहकर वो ऐसे जा ही रही होती है। इसी बीच उसके हस्बैंड को कुछ होने लग जाता है और वो अपनी वाइफ को पकड़कर किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो कंप्लेन कर रही होती है अपने हस्बैंड के बारे में, और उसके बाद वो अपने लॉयर को कॉल करती है। उसके बाद हम इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो अपने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी अंगूठियाँ डिवोर्स पेपर के ऊपर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों कहती है कि अब तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं और तो और फ्री भी हो गए हैं, तो चलो आज हम मज़े करते हैं। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने सुना है पास में एक नया बार खुला है, क्यों ना हम दोनों वहाँ पर जाकर मजे करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ नए मॉडल्स आए हैं। ये सुनकर तो उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए दोनों साथ में चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ली स्विंग का हस्बैंड उस डिवोर्स पेपर को और उस रिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो कहता है कि जब मैं सो गया तब वो यहाँ से भाग गई। वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया क्या आप भाभी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वांग लिंग गायब है। ये सुनकर उसका बड़ा भाई उसे उसका डिवोर्स पेपर देता है और उसका छोटा भाई जब ये देखता है कि उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देकर वहाँ से चली गई है तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में चिल्लाकर अपने आदमियों से कहता है कि उसे ढूंढो। ये कहते ही ये सीन ही प्रकट होता है। फिर हम इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो डिवोर्स के बाद एक बार में जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ लड़कों को भी बुला लेते हैं। उसके बाद वो दोनों उन लड़कों के साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर ली स्विंग की नज़र वांग लिंग के हस्बैंड पर पड़ती है। ये देखकर तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है, तुम्हें पता भी है?
ये सुनकर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने पहले तुम्हें डिवोर्स दे दिया है तो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को कह रही होती है, पर उसके हस्बैंड की नज़र उसके कपड़ों पे पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और उसके बाद उसका हस्बैंड अपना कोट निकाल कर उसे देता है और ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसके कोट को फेंक देती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि डिवोर्स के लिए दोनों के साइन जरूरी होते हैं और मैंने साइन नहीं किया है, तो तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर की जितनी भी भड़ास होती है ना, आज अपने पति पर निकाल देती है। फिर वो अपने हस्बैंड को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है। उसके बाद उसका हस्बैंड उसे कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच ली स्विंग उसके सामने आ जाती है और ली स्विंग को देखकर उसका हस्बैंड कहता है कि तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।